आप सभी का स्वागत है एचडी कंप्यूटर लर्निंग क्लासेस में। तो गाइज आज हम एमएस वर्ड का सेशन 3 स्टार्ट करेंगे। तो एमएस वर्ड का सेशन 3 में हम इंसर्ट रिबन से स्टार्ट करेंगे। होम रिबन हमारा सेशन 1 और सेशन 2 में हो चुका है। तो गाइज होम रिबन पढ़ने के लिए आप हमारी एचडी कंप्यूटर लर्निंग के चैनल पे एमएस वर्ड का सेशन 1 और सेशन 2 जरूर देखिएगा। तो आइए हम इंसर्ट रिबन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर रखा था और मैंने यहाँ पे इंसर्ट रिबन पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए हमारे यहाँ पे इंसर्ट रिबन ओपन हो चुका है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमारे क्या क्या टैब्स हैं। तो देखिए छोटे छोटे टैब्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला टैब जो है आपका पेजेस का, टेबल्स का, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट, सिंबल। गाइज ये पूरा आपका जो है ये इंसर्ट रिबन है। तो गाइज सेशन 3 में हम पेजेस और टेबल्स टैब इंसर्ट रिबन के क्लियर करेंगे। तो देखिए पेजेस के सबसे पहला ऑप्शन जो है कवर पेज। तो गाइज कवर पेज क्या होता है? तो हम एमएस वर्ड पर आते हैं और एक फाइल तैयार करते हैं। हमने =RAND वाला फंक्शन डालते हैं, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो गाइज आप देखिए जो हमारा बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ होते हैं वो यहाँ पर लिख के आ चुके हैं। तो आइए हम कवर पेज गाइज क्या होता है? सपोज हमारी पूरी फाइल तैयार है प्रॉपर, सपोज 150 पेज की, 200 पेजेस की, जितनी पेज की फाइल हमें बनानी है हमारी फाइल रेडी। अब हमें उसका फ्रंट पेज तैयार करना है, पहला पेज जो हम डेकोरेट करके करते हैं। तो गाइज यहाँ बहुत ही इजी है। आप जैसे ही कवर पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे कवर पेज ऑलरेडी स्क्रीन पर पड़े हुए हैं। ये देखिए आप नीचे कीजिए, बहुत सारे कवर पेजेस हैं। जो कवर पेज आपको बेस्ट लगे बस आपको उस पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक ये फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो गाइस मैं जो है ये वाला कवर पेज लेना चाहूँगी। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया ये ऑटोमेटिक पेज नंबर 1 पर आ गया। गाइस आप देखिए बाकी जो टॉपिक था वो हमारा आगे शिफ्ट हो गया है और ये हमारा पेज नंबर 1 पर इंसर्ट हो गया। तो सबसे पहले टाइटल पूछ रहा है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। आप जिस भी चीज़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं गाइस आप यहाँ पर एडिट कर देंगे। कंप्यूटर का बना रही हूँ। सब टाइटल पूछ रहा है, कंप्यूटर में कोई सब टाइटल है तो मैं यहाँ पर एमएस वर्ड, कंप्यूटर में एमएस वर्ड का, और जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं गाइस, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो सेम आप डिलीट की प्रेस कर दीजिए, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। और जो आपके यूज़र का नाम है और जो डेट है वो आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं। तो गाइस आप देखिए आपका कवर पेज इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको कलर वगैरह में इश्यू है कि आपको कलर ये वाला नहीं चाहिए तो आप होम पे आइएगा और होम पे जो आपने चेंज स्टाइल में कलर का ऑप्शन लिया था आप यहाँ से जो भी कलर चूज़ करेंगे देखिए कवर पेज का आपका कलर भी चेंज हो रहा है। गाइस कलर प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका कवर पेज बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से प्रिंट आउट निकलेगा। तो गाइस आप लोगों को कवर पेज समझ में आ गया होगा। ये हम फाइल तैयार करने के बाद बिल्कुल लास्ट में इंसर्ट कराते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कवर पेज पे जाके रिमूव करंट कवर पेज कर देंगे तो आपका कवर पेज हट जाएगा। तो गाइस कवर पेज लगाना और कवर पेज हटाना मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं। गाइस इसके बाद पेजेस टैब में नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो आ रहा है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? सपोज आपने इस वाले पेज में 3 पैराग्राफ ही लिखे, अब आपको एक न्यू ब्लैंक पेज चाहिए। एक तो तरीका होता है गाइस हम एंटर 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 इस तरीके से करके नेक्स्ट पेज में पहुंचे, और एक तरीका होता है अब आपका कर्सर वहीं पर है, आप डायरेक्ट ब्लैंक पेज पर क्लिक कीजिए। देखिए आपके पास तुरंत एक नया खाली पेज आ गया, यानी कि आप पेज नंबर 2 में ऑटोमेटिक पहुंच गए। सपोज आपने सोच रखा है कि मुझे पेज नंबर 2 में भी कुछ नहीं लिखना है, मुझे पेज नंबर 3 चाहिए, आप फिर से ब्लैंक पेज क्लिक कर दीजिए। गाइस आप देखिए आपके पास पेज नंबर 3 भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो गाइस ब्लैंक पेज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है गाइस? मैं RAND का फंक्शन यूज करती हूँ। मैंने 3 पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट वाले यहाँ पर इंसर्ट करा दिए। सपोज मुझे यहाँ पे पेज ब्रेक करना है, ये 2 पैराग्राफ इसी पेज में रखने हैं और ये एक पैराग्राफ आपको नेक्स्ट पेज में पहुंचाना। तो जैसे आप सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखेंगे या थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और आप पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए आपका थर्ड पैराग्राफ जो है वो पेज नंबर 4 में ऑटोमेटिक आ गया है, यानी कि आपके 2 टॉपिक अलग अलग पेज में हो चुके हैं। तो गाइज ये आपका हो गया पेज ब्रेक। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज इंसर्ट रिबन का नेक्स्ट स्टेप जो हमारा टेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ये टेबल का।
सपोज आप कोई फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिज्यूम वगैरह बनाते हैं और आपको टेबल की जरूरत है, आपको उसमें टेबल इंसर्ट करा। तो गाइस जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल। ये देखिए, ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं, इन बॉक्सेस पे आप आते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। देखिए आपके रो और कॉलम इस तरीके से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो लास्ट आपकी 10 रो और 8 कॉलम ये इंसर्ट हो चुके हैं। आप यहाँ से नहीं, अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं, ये आपका डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है इंसर्ट टेबल का। और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉलम्स। गाइस टेबल में रो और कॉलम्स होते हैं, तो आपको कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम में 3 ले रही हूँ और नंबर ऑफ रो में मैं यहाँ पर 10 ले रही हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगी तो आप देखिए आपके पास ये टेबल इंसर्ट हो चुकी है। रो और कॉलम आपके ये इंसर्ट हो चुके हैं। आपको कॉलम को एडजस्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर जो कॉलम की लाइन आ रही है, यहाँ आप माउस लेके जाएंगे, देखिए दोनों तरफ का एरो आ रहा है, आप माउस को प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे। इस तरीके से आप रो और कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आप देखिए मैंने टेबल इंसर्ट कराई है, तो हमारे पास एक टेबल टूल पूरा रिबन ओपन हो गया है। तो टेबल टूल में देखिए डिज़ाइन, सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें डिज़ाइन रिबन का। तो डिज़ाइन में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे टैब्स हैं। और देन लेआउट, ये भी टेबल टूल का ही रिबन है। टेबल टूल में लेआउट में इसमें भी देखिए छोटे छोटे टैब्स बहुत सारे हैं और इन्हें भी हम आज क्लियर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टेबल टूल का डिजाइन रिबन क्लियर करती हूँ। टेबल स्टाइल ऑप्शन, गाइस ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, ये टेबल स्टाइल हैं। जैसे ये स्टाइल आपने दे रखी है, इसमें आपको जो भी ऑप्शन में चेंजेस करने हैं तो आप टेबल स्टाइल ऑप्शंस पे जाएंगे। सपोज गाइस यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, आपने यहाँ पे ये वाला चूज कर लिया कि आपको ये टेबल का स्टाइल बेस्ट लग रहा है। अब यहाँ देखिए आपकी फर्स्ट रो थीम इसमें फिल आ रही है, तो आप यहाँ देखिए आपने यहाँ पे हेडेड रो पे टिक कर रखा है, इसीलिए ये रो आपकी फिल आ रही है। आप अनमार्क कर देंगे तो देखिए फिलिंग हट गई, टिक किया तो ये आपकी फिल हो गई। टोटल रो इसी तरीके से आप लेते हैं गाइस, तो नीचे देखिए टोटल रो, जिस तरीके से हम टोटल करते हैं किसी चीज़ का, यहाँ पे ये डबल लाइन ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। बैंडेड रो आपने ले रखी है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप हटा सकते हैं। जैसे अभी मैंने देखिए हटाई तो यहाँ पे ये भी डॉटेड में आने लगी जो आपकी रो की लाइन थी। और अगर हम लगा देते तो ये भी हमारे पास डार्क आ रही है। फर्स्ट कॉलम, अगर आपको फर्स्ट कॉलम लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो आप अनमार्क कर सकते हैं। सेम लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम करना है तो देखिए आपके कॉलम्स भी इस तरीके से कलर्ड हो गए। तो ये तो हमारे पास टेबल का स्टाइल हो गया गाइज। आप यहाँ से जो भी टेबल का स्टाइल चूज करेंगे, आपकी टेबल उसी स्टाइल में उसी ऑप्शंस के साथ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर आप प्लेन टेबल लेंगे तो गाइज जो हम स्टार्टिंग में टेबल लिए थे, टेबल हमारी बिल्कुल वैसे ही हो गई है। और जो भी शेडिंग्स वगैरह आप इसमें फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, कलर हैं। जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे, देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम में कर्सर था तो जो भी मैं शेडिंग दूंगी वो सिर्फ फर्स्ट सेल में ही आएगा। अगर आपने ये फर्स्ट रो पूरी सिलेक्ट कर रखी है, देन आपको इसमें शेडिंग देनी है, बस आपको उस पर क्लिक करना है, कलर पे जाके देखिए पूरी शेडिंग आपकी फर्स्ट रो में आ चुकी है। तो गाइस बॉर्डर यानी कि लाइनिंग का इशू है, जैसे लाइन आपको बॉर्डर जो है वो आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, वही किस तरीके की लाइन चाहिए ऑप्शन आपने वहाँ पे पढ़ा होगा बॉर्डर वाले में, होम रिबन में। तो ये बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, इस तरीके से आप लगाना और हटाना कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर ये लाइन स्टाइल है, जैसे मेरी सिंगल लाइन में टेबल है, मुझे यहाँ पे सपोज डबल लाइन में चाहिए, तो जैसे ही मैं डबल पे क्लिक करूँगी, अगेन हम बॉर्डर पे आते हैं। देखिए ड्रॉ टेबल यहीं छोड़ देते हैं, पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, लाइन मैंने चूज कर ली है, बॉर्डर पे आके मैं सिर्फ ऑल बॉर्डर करूँगी। आप देखिए हमारी पूरी टेबल जो है वो डबल लाइन में इस तरीके से स्क्रीन पर आ चुकी है। पेन कलर मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ टेबल ली, अब मैंने यहाँ पे रेड कलर ले रखा है, अब मैं यहाँ कॉलम बढ़ाऊंगी तो ये रेड कलर में देखिए इंसर्ट हो चुका है। इरेजर गाइस, तो इरेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमें फर्स्ट रो में ये कॉलम वाली लाइन नहीं चाहिए तो हम इस पर क्लिक करते जाएंगे, देखिए फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में आपकी कॉलम वाली लाइन इरेज हो चुकी हैं। या फिर आपको 2 सेल मर्ज करने हैं और ये आपको
रो वाली लाइन इरेज करनी है तो मैंने उस पर क्लिक किया, देखिए ये एक सेल हो गया है। ये देखिए आपका एक सेल हो चुका है, ये देखिए आपका एक कॉलम हो गया। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस टेबल टूल में आपका डिज़ाइन रिबन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा इसमें आ रहा है लेआउट। लेआउट का भी गाइस पूरा रिबन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल में। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा जिसमें आ रहा है टेबल टैब। टेबल टैब में सिलेक्ट टेबल, वही टेबल को सेल सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करने हैं, रो सिलेक्ट करनी है या पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट टेबल किया था तो आप देखिए पूरी टेबल सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट सेल करेंगे तो सपोज हमारा इस सेल में कर्सर है और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सेल किया तो देखिए ये सेल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि कर्सर जो हमारा था फर्स्ट कॉलम में था। सिलेक्ट रो करेंगे तो सारी रो सिलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट था। तो ये हो गया आपका सिलेक्ट का गाइस। नेक्स्ट स्टेप गाइस आपका रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स का टेबल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो रो और कॉलम्स ही होता है। अगर आपने यहाँ पे सपोज ये इतनी टेबल ली है, आपको यहाँ पे आपने 10 रो लिए हैं आपने यहाँ पे और 3 कॉलम्स लिए हैं। इन फ्यूचर आपको यहाँ पे 20 बच्चों की डिटेल लिखनी पड़ी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव। यानी कि अगर आपने नहीं लिखा है तो चाहे आप ऊपर की तरफ रो इंसर्ट करा लीजिए चाहे नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरीके से आपकी टेबल देखिए बढ़ती चली जा रही है। और ज़्यादा रो या कॉलम्स हो गए हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आता है गाइस। डिलीट रो, ये देखिए आपकी ये रो डिलीट होगी, अगेन आप डिलीट रो, वो रो डिलीट होगी। इस तरीके से आपकी रोज डिलीट हो जाएंगी। इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो से आपकी रो इंसर्ट हो जाएंगी। गाइस इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट से आपके कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे आपने एक कॉलम पर क्लिक कर रखा है, आपने इंसर्ट राइट किया तो देखिए उसके साइड में आपका एक कॉलम और बढ़ गया। इंसर्ट लेफ्ट करते गाइस तो उसके लेफ्ट में आपका एक कॉलम और बढ़ जाता। और डिलीट का गाइस सेम ऑप्शन है, आपको सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करनी है, रो डिलीट करनी है, पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी है। तो देखिए पूरी टेबल डिलीट हो गई। और कंट्रोल जेड के साथ हम वापस आ जाते हैं, फिर से टेबल टूल पर चलते हैं, लेआउट रिबन पर। तो ये रो एंड कॉलम्स वाला ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टैब है गाइस टेबल टूल के लेआउट में मर्ज। मर्ज टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप डिज़ाइन में जाके इरेजर की हेल्प से भी मर्ज कर सकते हैं और यहाँ पे लेआउट से भी आप मर्ज कर सकते हैं। सपोज आपको ये 2 कॉलम जो है, ये 2 सेल जो है इनको मर्ज करना है। तो जैसे आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे देखिए बीच की कॉलम वाली लाइन आपकी हट गई है। गाइज स्प्लिट सेल यानी कि आपको पार्टीशन में सेल को डिवाइड करना है। जैसे ये सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नंबर ऑफ कॉलम 2, ओके कर देंगे तो आपका सेल जो है वो 2 पार्टीशन में डिवाइड हो चुका है। गाइज नेक्स्ट मर्ज वाले सेल टैब में आपका ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या होता है, आपको टेबल जो है वो आधी आधी करनी है यानी कि अलग करनी है। तो जैसे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर था तो ऑटोमेटिक आपका ये कर्सर टेबल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। तो गाइज स्प्लिट टेबल आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी टेबल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। नेक्स्ट गाइज इसमें आपका जो टैब है सेल साइज, कि आपको सेल का साइज क्या रखना है। ये देखिए मोस्टली हम टेबल जो है ऑटो फिट रखते हैं। ऑटो फिट यानी कि हम यहाँ पर लिखते जाएं, अगर हमें सेल बड़ा करना है तो हम एंटर करेंगे तो आप देखिए हमारा सेल का साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। तो ये होता है हमारा ऑटो फिट। आप अपनी मर्जी से हाइट या विड्थ देना चाहते हैं तो ये देखिए आप यहाँ से भी बड़ा घटा सकते हैं। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इस तरीके से करना है तो ये देखिए आपके एकदम इक्वल साइज रो हो गए, इक्वल साइज आपके कॉलम्स हो गए। इस तरीके से आपको करना है तो आप ये ले सकते हैं। गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो नेक्स्ट टैब है लेआउट रिबन में अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे, आपने ये चीज़ इसमें लिखी है टेक्स्ट, तो ये आपको किस डायरेक्शन में करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए ऊपर नीचे राइट, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो टेक्स्ट का डायरेक्शन भी टेबल में चेंज कर सकते हो।
सेल का मार्जिन सेट करना है कि टॉप से कितना मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट से कितना, सेल का मार्जिन। गाइज हम यहाँ पर जो चीज़ लिख रहे हैं वो हमें ऊपर से इतने नीचे, साइड से इतनी, इधर से इतनी, इधर से इतनी ऐसे चाहिए, तो आप यहाँ से टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट का यूज कर सकते हैं। गाइज सबसे लास्ट जो टैब है लेआउट रिबन में डेटा, आपने जो भी टेबल बनाई है उसको आपको शॉर्ट एंड फिल्टर करना है। तो आप शॉर्ट आपका तभी यूज होगा जब आपकी टेबल के सेल जो है वो मर्ज नहीं होंगे और कॉलम्स मर्ज नहीं होंगे। तो आप सिंपल टेबल बनाइएगा, उसमें ऐसे लिखिएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। रिपीट हेडर रो, अगर आपको हेडर रो बार बार चाहिए तो आप यहाँ पर इसे रिपीट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो आपका टेबल जो है वो रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो चीज़ टेबल में लिखी हुई है वो नॉर्मल लिखकर आ जाएगी। गाइज यहाँ पर आप ऐड फार्मूला, कोई फार्मूला ऐड करना चाहते हैं टेबल में तो आप वो भी कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा टेबल टूल डिज़ाइन और लेआउट रिबन के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो सेशन 3 में आपके लिए इतना ही। तो नेक्स्ट गाइज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।